नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2024 सुपर टेट के विषय में श्री अनिल प्रधान जी का जो प्रश्न था, उस पर शिक्षा मंत्री ने क्या स्पष्ट बयान दिया था। आइए देखते हैं क्या इनका प्रश्न था और क्या उन्होंने बयान दिया था सुपर टेट की भर्ती के। तो विधानसभा का जो द्वितीय सत्र था 2024 प्रथम मंगलवार यानी कि मंगलवार आज हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट के माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न 33वां प्रश्न था और उसका उत्तर क्या है। तो आइए देखते हैं भाई। प्रश्न इन्होंने किया था अनिल प्रधान जी ने कि भाई क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। यानी कि शिक्षा मंत्री से उन्होंने प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं प्राथमिक विभाग में यानी प्राथमिक विद्यालय में। तो भाई शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था। अब इनका जो उत्तर था, क्या उत्तर था, ये कहते हैं शिक्षा मंत्री जी कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र और शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। अब इन आरटी बताती है भाई, क्या कहती है कि मानक क्या है। मानक होता है प्राथमिक विद्यालय में 30:1 का और उच्च प्राथमिक में होता है 35:1 का। लेकिन शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 22:1 क्या है, मानक पूर्ण है भाई, क्या है, मानक पूर्ण है। इससे यह पता पड़ता है कि भाई आगामी चुनाव में इनके लिए परेशानी हो सकती है और हो सकती नहीं, होगी निश्चित है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अब पता है कि भी कोई बच्चा कैसे कैसे बीएड बीटीसी करता है। बीएड बीटीसी तो आप कोर्स करा रहे हैं, लेकिन 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से कोई वैकेंसी प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नहीं आई है। रेशियो कह रहे हैं कि 22:1 का रेशियो इनका पूर्ण है। तो क्यों नहीं ये एनसीईआरटी जो भी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक में ये 22:1 क्यों नहीं लगा देते, क्यों आंसर 30:1 का होता है, सही 35:1 का होता है। तो ये तो मानक यही सही है ना। फिर आइए आगे देखते हैं क्या प्रश्न था इनका। फिर क्या सरकार, प्रश्न था फिर, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु यानी कि जो टीईटी अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी या नहीं सरकार। तो क्या कहते हैं फिर भाई, फिर कहते हैं शिक्षा मंत्री जी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्रवाई की जाती है। संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं उपयुक्त अनुसार। तो भाई किसने कहा था इस बात को, तो इस बात को कहा था किसने भाई, संदीप सिंह, जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार और क्या है, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। कौन है ये, बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं भाई। तो इस बात से एक बात तो क्लियर होती है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये आगामी चुनाव में ये जो आपका बयान है वो आपको बहुत ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि बीएड बीटीसी वाले जो बच्चे हैं और भी हैं, क्योंकि 5 साल और 4 साल बहुत होती हैं। अगर बच्चा कब तक इंतजार करता रहेगा, फिर उस ओवर एज हो जाएगा। जब ओवर एज हो जाएगा तो भी क्या करेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आयोग तक पहुँच जाए और कहाँ तक, यानी कि सरकार तक पहुँच जाए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।